हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे थे और ये देख रहे थे उनमें से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी क्रम में हमने जो लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन देखा था वो था सार्क, जिसे बोलते हम साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, है ना। तो इसे हमने देखा था, मैंने तो बताया था अगर हमें बिम्स्टेक को समझना तो पहले सार्क को जानना जरूरी है। तो इस वजह से पहले मैंने तुम्हें सार्क पढ़ा दिया था। तो आज हम बिम्स्टेक को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर तुमने ये लेक्चर देखा तो इसके जो सदस्य देश है, 8 जो इसके सदस्य देश है उनका नाम तुम एक बार लिख कर देख लो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से अगर तुम तैयारी करते हो ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहे हो, दूसरे में साथ में उसे भी रिवाइज कर लिया, तो फिर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम इसके जो 8 के 8 देश है इनका नाम एक बार लिख कर देखो, तुम्हारा देखो कितना तुम रिकॉल कर पाते हो। दोस्तों, नाम के साथ साथ अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो इसकी स्थापना कब हुई थी। चलो मैं बता देता हूँ, 198 यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो तुम बताओगे, है ना। और इसकी जो राजधानी, इसके जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, काठमांडू, नेपाल के अंदर। तो मैंने तुम्हें ये बताया था, इनकी मतलब ये स्थापना बता दी थी, ये सदस्य देश बता दिए थे, सार्क क्या था ये भी बता दिया था। तो अब जरा बिम्स्टेक को समझते हैं हम। पहले देख लो बिम्स्टेक, इसे बोलते बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। तो ये तो होगी हिंदी की बात। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, तो देखो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है कि बे ऑफ बंगाल, जो हमारी बंगाल की खाड़ी है वो उस एरिया की बात हो रही है। वहां के एक क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, एक पहल है, मतलब इनिशिएटिव यानी कि पहल है, फॉर मल्टी सेक्टरल बहु क्षेत्रीय, टेक्निकल यानी कि तकनीकी, और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, और कोऑपरेशन मतलब सहयोग। मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले जितने भी देश है उनका एक क्या है, एक सहयोग तंत्र है, या बोल लो सहयोग संगठन है ये। तो इसकी स्थापना कब हुई थी पहले ही देख लो। इसकी स्थापना जो करी गई थी ना भाई साहब, वो 1997 में हुई थी। कब, 1997 में। कहाँ हुई थी, याद रखियो, ढाका में इसका ढक्कन खुला था, इस तरीके से याद रख लियो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहां इसका स्थापना हुई थी। इससे अगर तुम्हें और थोड़ा सा जानना, इसकी पहले हिस्ट्री में चलो जरा। देखो दरअसल हुआ क्या था, 4 देश निकल कर आए थे। कौन कौन से थे, एक तो था बांग्लादेश, अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हारी ये क्या था, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। उस समय पे ये 4 देश निकल कर आए थे। इनके द्वारा ये बोला गया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो हम चारों मिलकर जिसमें बात करेंगे, यानी कि चारों मिलकर जिसमें काम करेंगे। उस समय पे इसे क्या बोला जाता था, BISTEC। शुरुआत में जो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी इसे बोला जाता है शुरू में बिस्ट ईसी, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में इसमें एक देश और शामिल हो गया जिसे बोला गया क्या, म्यांमार। कौन सा, 1997 में म्यांमार शामिल हुआ इसमें। तब इसे बोला जाने लगा BIMST, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके बाद फिर बाद में क्या हुआ, एक देश और शामिल हुआ 2004 में जिसका नाम था भूटान। क्या नाम था, भूटान। और भूटान के शामिल होते ही ये क्या बन गया, बिम्स्टेक। तो देख लो, अगर तुम्हें इसके देश नाम याद रखने तो मैं बिम्स्टेक की इतना याद रख लो, इससे तुम्हें बिम्स्टेक इसके देश भी याद हो जाएंगे। कौन कौन से हैं इसके, देख लो देश, तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और भूटान। एक देश और है, वो है नेपाल। कौन सा, नेपाल। तो टोटल ये 7 देश है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। तो इसे याद देख लो कैसे रखोगे, इसी बिम्स्टेक से देख लो। बी से बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया,
एस से श्रीलंका हो गया, टी से थाईलैंड हो गया। बस तुम्हें क्या याद रखना, 2 देश और याद रखने। कौन कौन से? एक तो नेपाल, एन से नेपाल याद रख लियो, और एक देश और बच रहा, कौन सा? भूटान। इस बी से ही भूटान और याद रख लेना कि बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, 2 देश है इससे, तो तुम्हें ये अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो बाकी तुम्हें और किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ने वाली, वरना तो इतनी लंबी ट्रिक होती, कहां तक याद रखोगे। बिम्स्टेक क्या है पहले ये जान लो। विश्व की लगभग 1.5 अरब जनसंख्या यहाँ पे निवास करती। कहाँ पे? बिम्स्टेक जो देश है इनमें, बिम्स्टेक जो देश है इनके अंदर लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इनकी क्या है? जीडीपी है। क्या है? जीडीपी। इन देशों की, 7 देशों की इनकी इकोनॉमी मतलब जीडीपी कितनी है? लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर की। तो समझ सकते हो कितना ये ह्यूज इंपैक्ट डाल सकते हैं ये पूरे विश्व में। और बैंकॉक घोषणा के तहत किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी? तो किसके तहत हुई थी? बिम्स्टेक के। तुम कैसे जान सकते हो? तुम पता होना चाहिए ये बैंकॉक घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी? 1997 में। जब ये 1997 में स्थापना हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बनाया गया था? बिम्स्टेक। तो इससे तुम्हें अच्छे से मतलब एक तरीके से कनेक्ट करोगे ना, तो कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटने वाला। बस थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ा करो। अब देखो हमें इसके बिम्स्टेक की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल तुम देख लो, सार्क के अंदर एक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश है जो हमारे साथ ना हमारे मतलब हमारे जो हित है ना उन्हें प्रभावित करता रहता है। ये देखता रहता कि वो भारत का नुकसान कैसे कर दे। यानी कि जैसे तुम्हारे पड़ोसी होंगे, कुछ अच्छे होते कुछ बुरे होते, तो पाकिस्तान हमारा बुरा पड़ोसी है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि ये हमेशा भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करता। इस वजह से एक बहुत अच्छी उम्मीद के साथ हम ये सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन था इसकी स्थापना करी गई थी, सार्क संगठन की स्थापना करी गई थी। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान इसमें बैठा, इसकी मीटिंग नहीं होने देता। हम कह रहे हैं पाकिस्तान से, भाई साहब तुम एक काम कर लो ना, तुम आतंकवाद खत्म कर लो, तू और मैं मिलकर इस तरीके से चलेंगे, पूरी दुनिया हमें देखेगी। पाकिस्तान बोलता नहीं मैं तेरी बात नहीं मानेगा, उसे मतलब वो हमें शक की निगाह से देखता। तो उसे ये लगता कि भारत हमारे साथ चाल खेल रहा, तो वो बोलता हमारे यहाँ पर आतंकवाद है ही नहीं। जबकि पूरी दुनिया जानती कि पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवाद पनपता, यानी कि जो पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। तुम देख लो अफगानिस्तान में, देख लो किस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की स्थापना करवा दी वहां पे। हालांकि अब तालिबान पाकिस्तान के ऊपर ही भारी पड़ रहा, तालिबान को सपोर्ट करा था नहीं उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता। तो देखो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि उसे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी कि वो भारत के पड़ोसी देशों से मिलकर बना हो, है ना, जिसमें पाकिस्तान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें कुछ करने नहीं देता। तुम देख लो यहाँ पे, देखो बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ देख लो तुम नेपाल, ये भूटान, ये भारत के क्या है? बिल्कुल पड़ोसी देश है ना। ये तो है ना पड़ोसी देश भारत के। भारत में तुमने पढ़ा होगा कि भारत क्या है? नाइबरहुड पॉलिसी तुमने पढ़ी होगी भारत की। तो भारत क्या बोलता कि जो भी हमारे पड़ोसी देश है हम उन्हें मिलकर लेकर चलेंगे, उनके साथ अच्छी तिजारत करेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, अगर वो अच्छा काम करे उन्हें सपोर्ट करेंगे। और देखो ये जो देश है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये क्या करते, इनके मन में कहीं ना कहीं डर भी था। भारत एक परमाणु संपन्न देश है, तो हो सकता है भारत कल को हम पर आक्रमण कर दे। तो इसी वजह से भारत ने अपनी नीति में ये बोला था कि हम उन देशों पर कभी भी परमाणु हमला नहीं करने के जिनके पास परमाणु बम नहीं है या परमाणु हथियार नहीं है। तुम बिल्कुल भी डरो मत। ये किसके द्वारा बोली गई थी? भारत के द्वारा ये बात बोली गई थी। और खासकर यही बोला गया था कि भारत के जो पड़ोसी ना, हम उन पर तो बिल्कुल करने वाले ही नहीं है। जैसे ये हो गए नेपाल, भूटान हो गए, इन पर तो हम बिल्कुल नहीं करने के। तुम हमारे साथ व्यापार करो, हमारे साथ मिलकर काम करो, बस इतना तुम हमारे साथ रखो, फालतू की जरूरत नहीं है। इसी वजह से भारत ने अपनी जो परमाणु नीति थी उसमें चेंज करा था। ये बोला था कि जो भी जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, यानी कि परमाणु संपन्न देश नहीं है, हम उन पर परमाणु बम का इस्तेमाल कभी नहीं करने वाले। और भारत तो ये बोलता ना कि यार तुम तो मेरे पड़ोसी देश हो। और कहीं ना कहीं देखियो बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, और नेपाल और भूटान से हमारे पहले से रिलेशन अच्छे थे, और श्रीलंका से भी हमारे रिलेशन अच्छे थे। तो भारत ये बोलता तुम यार डरो मत बिल्कुल भी, तुम हमारे साथ आओ, हमारे साथ व्यापार करो, हमसे मिलकर सहयोग करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम हमें सपोर्ट करो। इसी वजह से तुम्हें पता BBIN की स्थापना करी गई थी। BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये बिल्कुल भारत से लगते हुए देश है। तो इनसे ये बोला भारत ना, आओ हमारे साथ मिलकर व्यापार करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, है ना। लेकिन
क्यों भारत के द्वारा ऐसा करा गया? क्योंकि भारत सार्क में एक देश है पाकिस्तान से हटकर, मतलब भारत ये चाह रहा था कि मैं पड़ोसी देशों के साथ व्यापार भी कर लूं और मुझे पाकिस्तान की झंझट भी झेलनी ना पड़े। इस वजह से भारत जो है सार्क को बाइकआउट करके एक तरीके से बिम्स्टेक को ज्यादा तवज्जो देता, क्योंकि इसमें बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। तुम देख लो, सारे देश है, अच्छे देश है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये तुम याद रखना। दो देश और है इसमें, ये म्यांमार और थाईलैंड। तो तुमने अपनी वो देखी होगी लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत इसके तहत भी इनके साथ मिलकर काम कर रहा। और अभी प्रधानमंत्री जी की जो हमारे नरेंद्र मोदी इनके द्वारा लॉन्च करी गई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। चलो एक क्वेश्चन ये है जो मैंने तुम्हें बताई, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी, कौन से प्रधानमंत्री थे, ये क्वेश्चन तुम बताओ। और एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है ये किसके द्वारा करी गई थी? पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च करी गई थी। देखो इसमें क्या था, ये बोल रहे थे पूर्व की ओर देखो, इनके द्वारा बोला गया था पूर्व की ओर देखो मत, काम भी करो। तो आई होप तुम्हें पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। बिम्स्टेक क्या था? दरअसल मैंने तुम्हें बताया ना, इसकी स्थापना इसलिए करी गई थी ताकि हम पाकिस्तान को बाइकआउट कर सके। पाकिस्तान से अलग एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का हो जिसमें भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर व्यापार कर सके, उनके साथ मिलकर चल सके। देखो इस बिम्स्टेक की जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 2022 में। कहाँ? 5वें नंबर की मीटिंग थी, श्रीलंका के अंदर हुई थी। अगर कोई तुमसे पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन में कि बताओ इसका अध्यक्ष कौन था, मतलब अभी 2022 में इसका अध्यक्ष कौन था, तो श्रीलंका था, क्योंकि श्रीलंका में इसकी मीटिंग हुई थी। कौन से नंबर की थी? 5वें नंबर की वो मीटिंग थी। दोस्तों इसमें एक कुछ इसकी देखो, ये तो मैंने इसकी तुम्हें अच्छाई बता दी बिम्स्टेक की, इसकी कुछ इसके अंदर कुछ बुराई भी है। देखो दरअसल क्या है, ये कुछ इसकी जो मीटिंग है ना वो लगातार नहीं हो रही। तुम देख लो 1997 में स्थापना हुई थी, 2022 में भी 5वें नंबर की हुई है ना। इनके द्वारा ये बोला गया था हम हर 2 साल बाद मिला करेंगे, 2 साल बाद बैठ के मीटिंग करेंगे। तो अगर ये इस काम को अगर सही से कर लेते, हर 2 साल बाद इसकी मीटिंग होने लगती है, मिलकर बैठ कर बात करने लगते, तो क्या होगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ये बन सकता और भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए एक बिग ब्रदर की भूमिका निभा सकता। क्योंकि देख लो भारत के जो भी आस पड़ोस के जितने भी नेशन है ना, उसमें भारत सबसे एक डेवलप, इनके मुकाबले एक डेवलप इकोनॉमी है ना। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। अगर कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट हो कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।